गायत्री मंत्र के साथ में सभी ऋषि सत्ताओं को नमन वंदन करते हुए आइए ये प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। आज ये प्रज्ञोपनिषद के कर्म में हमारा पहले मंडल का 7वां अध्याय है। ये युगांतरीय चेतना लीला संदो। ये इस मंडल का अंतिम अध्याय है और बड़ा ही रोचक और मार्मिक अध्याय है। इस अध्याय में महर्षि वैशंपायन और मार्कंडेय ऋषि की चर्चा है, आपसी चर्चा है। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई, तत्व ज्ञान सुनाया, तो वहां पर शुक रूप में उपस्थित अंडे के रूप में शुक ने उस कथा को सुन लिया और कहते वो अमर हो गए। उन्हीं को वैशंपायन ऋषि कहा जाता। अमर कथा क्या थी? इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें जो है ये लिखा हुआ है इसके बारे में कि तत्व ज्ञान की चर्चा थी। शिव पार्वती के बीच में तत्व ज्ञान की चर्चा हुई, जिसे सुनकर शुक यानी वैशंपायन ऋषि अमर हो गए। जब व्यक्ति को अपने जीवन में तत्व का बोध होता है तो हर क्षण परिवर्तित होने वाली सत्ता से सायुज्यता स्थापित करने की बजाय अपरिवर्तनीय सत्ता के साथ में सायुज्यता स्थापित कर लेता। संसार में दो ही तत्व हैं, जड़ तत्व और चेतन तत्व। चैतन्य तत्व विशुद्ध ज्ञानात्मक चेतना है और जड़ में हमारी पदार्थ वाली सृष्टि आती है। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का शेप, पदार्थ का गुण, पदार्थ का स्वरूप बदलता रहता है। जिस आत्मा की, जिस जीवात्मा की आसक्ति पदार्थ में रहती है तो उसको जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है। लेकिन जो जीवात्मा आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाती है, पदार्थ से आगे निकलकर आत्म स्थित हो जाना, शिव भाव में स्थित हो जाना, चैतन्य भाव में स्थित हो जाना, तो यह आत्मा अमर हो जाती। क्योंकि चेतना की कभी मृत्यु नहीं होती। पदार्थ बनता बिगड़ता है, चेतना कभी बनती बिगड़ती। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ना जन्म लेती ना मरती। तो इस तत्व ज्ञान की चर्चा को जब उन्होंने सुना तो अमर हो गए, अमरत्व का वरदान प्राप्त हो गया।
नचिकेता ने यमाचार्य से कठोपनिषद में कहा कि यमाचार्य ने जब 3 वरदान मांगने के लिए कहे नचिकेता को, तो उसमें एक वरदान यह भी था कि तुम्हें 100 वर्ष तक पृथ्वी की सारी वैभव, सारी संपदाओं का राजा बना देते, तुम उसका भोग करो जाकर। नचिकेता ने यमाचार्य से कहा कि 100 वर्ष भोग करने के बाद में उसका अगला दिन होगा, उसमें क्या होगा कि वहां फिर मृत्यु है। तो मुझे फिर आत्मज्ञान बताइए, आत्मज्ञान पढ़ाइए, अमृतत्व का ज्ञान। यही ज्ञान को सुनकर वैशंपायन ऋषि अमर हो गए, और कहीं पे भी जब प्रलय होती है तो उनकी मृत्यु नहीं होती वैशंपायन ऋषि की। और दूसरे ऋषि जो आज के इसमें प्रश्न करता इसमें वैशंपायन ऋषि हैं, और समाधान करता है इसमें मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि भी देवात्मा ऋषि हैं, जिन्हें ये भगवान शंकर से ये वरदान प्राप्त है कि उनकी भी कभी जो है मृत्यु नहीं होती, और जब भी महाप्रलय भी हो जाती है तब भी जो है वह जीवित रहते, देवात्मा है। उन्हें पुराणों का भी ऋषित्व प्राप्त है, मार्कंडेय ऋषि। वास्तव में जब भी प्रलय होती है, महाप्रलय, खंड प्रलय होती है, महाप्रलय होती है। खंड प्रलय तो चलती रहती है, लेकिन महाप्रलय में सृष्टि सारी की सारी परमात्मा की सृष्टि एक तत्व में विलीन हो जाती है। जब एकोहम बहुश्याम होता है तो बहुत से एक होने की बात में महाप्रलय हो जाती है, सब कुछ उस ईश्वरी चेतना में लय हो जाता। तब भी यहाँ पर कहा गया कि उस महाप्रलय में भी मार्कंडेय ऋषि जीवित रहते, यानी भगवान उन देव शक्तियों को तब भी जो जीवित रखते हैं जो उनकी संसार की सृष्टि बनाने और चलाने के क्रम में उनका सहयोग करते हैं। देव शक्तियों की कभी मृत्यु इसीलिए नहीं होती। इसमें गुरुदेव ने कहा है, देव का मतलब दिवी, दिवी का मतलब प्रकाश। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा कि जिस वस्तु की गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाती है तो उसके लिए समय शून्य हो जाता है। परिवर्तन केवल उसी वस्तु में होता है जो समय के सापेक्ष में पीछे चलती है, जिसको समय पीछे छोड़ देता है। लेकिन जो समय के समानांतर चलती है उस वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि समय की गति और प्रकाश की गति दोनों बराबर होती है। ऐसा गुरुदेव ने सावित्री कुंडली तंत्र में कहा। तो देवता भी अमर होते हैं, इसीलिए हमारे जो इसमें ये कहा गया है, जो हमारे देवता हैं ये कभी जरा मरण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, ये अमर रहते। तो वो मार्कंडेय ऋषि और वैशंपायन ऋषि के बीच में युगांतरीय चेतना का इसमें उनके बीच में संवाद हुआ। युगांतरीय चेतना होती है कि युग बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन वो चेतना स्थिर रहती है। तो इसमें वैशंपायन ऋषि बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं मार्कंडेय ऋषि से कि हे महर्षि, आप बताएं कि जब प्रज्ञा युग की शुरुआत हुई थी उस समय भगवान विष्णु के बीच में और नारद के बीच में बड़ी ही महत्वपूर्ण एक गुप्त चर्चा हुई थी।
उस चर्चा में नारद ने भगवान के सामने उस समय की समस्याओं का निवेदन किया था। तो भगवान विष्णु ने नारद को समस्याओं का समाधान बताते हुए प्रज्ञा पुराण को हृदयंगम करवा दिया। उस समय नारद के बीच में और भगवान विष्णु के बीच में क्या चर्चा हुई थी और युग परिवर्तन कैसे हुआ, अब ये भविष्य की बात है। वो लोग भविष्य में बैठे हुए, दोनों ऋषि भविष्य में बैठे हुए, और प्रज्ञा युग आ भी चुका है, बीत भी चुका है। लेकिन उस जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इसको प्रज्ञा युग कहते हैं कि प्रज्ञा युग आने वाला। हमारे लिए प्रज्ञा युग भविष्य है, लेकिन उनके लिए प्रज्ञा युग भूतकाल था कि वो बीता कैसे आया प्रज्ञा युग। इसी प्रकार से जैसे कोई चर्चा कर रहा, 1000 साल बाद में कोई चर्चा कर रहा हो कि जब समय बदला था तो किस प्रकार से बदला गया, क्या हुआ था उस समय। तो ये वैशंपायन ऋषि पूछ रहे। तो मार्कंडेय ऋषि उसमें त्रिकालज्ञ है। मार्कंडेय ऋषि ध्यान में जाकर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के बारे में जानकर फिर वैशंपायन ऋषि की समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी त्रिकालज्ञ ऋषि होते हैं उनके लिए इसमें कहा गया है कि जो मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों की बात की गई है कि उनपे कोई काल या मनवंतरों का कोई भी असर नहीं होता है, वो स्थिर रहते हैं। समय बीतता रहता है, लेकिन वो तो समय के सापेक्ष में होते हैं। आत्मा हमेशा समय के सापेक्ष में होती है, इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो इसमें कहा गया है कि जो मनवंतर होते हैं 14 बताए गए हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में चलते हैं और इन्हीं के द्वारा काल की गणना की जाती है। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी, एक सहस्त्र चतुर्युगी का मतलब हो गया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चतुर्युगी हो गया। तब एक सहस्त्र, इसको 1000 जोड़ दिया जाए तो एक कल्प बनता है। काकभूषुंडी जी ने भी रामायण में कहा था कि यहाँ बसे मोहे सुन खग ऐसा, बीते कल्प 7 और 20। मैं 27 कल्प से यहाँ पर हूँ, इस पर्वत पे विराजमान हूँ। काकभूषुंडी जी रामायण में गरुड़ को बताते हैं, गरुड़ भगवान कि मैं 27 कल्प से यहाँ पे हूँ और मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे हूँ कि जब भी भगवान राम त्रेता युग में अवतार लेते हैं तो उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए मैं अयोध्या में जाता हूँ। मुझे बड़ा ही उसमें संतोष प्राप्त होता है। जब वो बाल लीलाओं को भगवान करते हैं तो मुझे बड़ा ही उसमें संतोष प्राप्त होता है, और मैं जो है इसी, और मुझे ये लीला पसंद है। और मैं जो है 27 कल्प से जो है मेरी मृत्यु नहीं हुई, 27 कल्प से मैं यहाँ पर और कौवे की देह में हूँ। क्यों? क्योंकि इस कौवे की देह में ही मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसीलिए मुझे ये देह इतनी प्यारी है कि इसको मैं विसर्जित भी नहीं करना चाहता। कौवे की देह में रहकर भी जो है मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हूँ, और मैं जो है भगवान की लीला देखने के लिए बार बार मुक्त हो जाता रहता हूँ। इसमें भगवान विष्णु के संवाद के अनुसार, उनकी दिशा निर्देश के अनुसार नारद ने भक्ति प्रसार को छोड़कर अपनी भक्ति प्रसार से संबंधित उनकी कार्य पद्धति थी, वो भगवान की भक्ति का प्रसार किया करते थे नारद। तो उस अपनी कार्य पद्धति को बदल दिया उन्होंने। अब उन्होंने ज्ञान और कर्म का प्रसार करना चालू किया। ज्ञान और कर्म में उत्कृष्टता कैसे, युग धर्म के अनुरूप।
भक्ति जो होती है ये ज्ञान और कर्म का ही परिणाम है। जब व्यक्ति ज्ञान कौन सा, अभी इसमें बताया गया है, इसमें जो है प्रज्ञोपनिषद के पिछले अध्यायों में चर्चा हुई थी कि ज्ञान क्या है। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आत्मज्ञान से बड़ा ज्ञान कोई नहीं है, और यही जो है मनुष्य का गौरव है, आत्मज्ञान को ग्रहण करना। कर्म क्या है? साधनात्मक समर ही कर्म है, साधना ही कर्म है, संयम ही कर्म है। जब व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं से लड़ता है और आगे बढ़ता है तो उसको साधना कहा जाता है। साधना मतलब सदयान साधना, और यही कर्म है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का जन्म अगर जीवात्मा प्राप्त करती है, मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ तो साधना के लिए ही प्राप्त हुआ, क्योंकि अन्य योनि में साधना नहीं की जा सकती। अन्य योनि में व्यक्ति अपने को साध नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के वशीभूत रहता। जो प्रकृति ने जिस संसाधन दिए, जिस प्रकार से प्रकृति चाहती है, उसी प्रकार का जीवन यापन जो है वो जीवात्मा करती है उस योनि में। लेकिन केवल और केवल एक मनुष्य योनि ऐसी होती है जहां पर वह सदकर अपनी आत्म प्रगति कर सकता है। इसीलिए साधना को ही कर्म बताया गया। जब व्यक्ति के जीवन में आत्मज्ञान उतरता है, वह सद जाता है, तो उसके जीवन में फिर जिसके संसाधन बचने लगते हैं, उस संसाधन को जिस उद्देश्य से ईश्वर ने उसको जन्म दिया है, उस उद्देश्य में नियोजित करना चालू कर देता है। इसी को भक्ति कहा जाता है। उसी को ही भक्ति कहा जाता है, यानी ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना भक्ति। अब क्योंकि यहाँ पर इस युग में ज्ञान और कर्म का स्वरूप बिगड़ चुका था, तो नारद ने अपनी पद्धति बदल के, भक्ति परक पद्धति बदल के, कि भक्ति का उपदेश तो बाद में दिया जाएगा, पहले तो मनुष्य को ज्ञान और कर्म ही बताया जाए कि सही ज्ञान क्या है और सही कर्म क्या है। तो अब इसमें ये कहते हैं कि हे मुने, महाप्राज्ञ पिपलाद के तत्वाधान में संपन्न हुए प्रज्ञा सत्र के 5 प्रसंगों को प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के रूप में नारद ने उसको जन जन तक पहुंचाया। और फिर युग पुरुषों के द्वारा वह प्रज्ञा पुराण का ज्ञान जन जन के बीच में पहुंचाया गया। गुरुदेव भी युग पुरुष थे। इससे पहले प्रज्ञा पुराण या प्रज्ञोपनिषद कहीं अस्तित्व में नहीं था। वो कहते हैं कि गुरुदेव केवल जो है 4 दिन के लिए गए थे अंदर, कहा कि मैं बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और जब 4 दिन के बाद बाहर आए तो पूरा का पूरा प्रज्ञोपनिषद लाके दे दिया, श्लोक सारे और टीका लिख के, कि ये लो, अब इसमें जो है कहानियां कथा जोड़ लो और जोड़ के जो इसको पुराण के इसमें बना दो। तो प्रज्ञा पुराण कोई गुरुदेव की रचना नहीं है, ये तो महाकाल की रचना है, जिसमें पूरे के पूरे प्रज्ञावतरण का विधान दिया हुआ है, किस प्रकार से मनुष्य में देवत्व का संचार होगा, और इस युग पर प्रज्ञा युग या नया युग आने की भूमिका क्या रहेगी, पूरी की पूरी आचार संहिता जो है इसमें प्रज्ञा पुराण में दी हुई। और इसी के आधार पर जो है प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा अभियान आया और दावानल की तरह, आंधी तूफान की तरह फैलता हुआ चला। सूक्ष्म जितने भी परिवर्तन होते हैं सारे के सारे सूक्ष्म जगत से ही होते हैं। सूक्ष्म जगत में जो अभी व्याप्त है, अवांछनीयता व्याप्त है, तो उसके लिए सूक्ष्म जगत के परिवर्तन ही करने पड़ते हैं।
उसको सुधारने के लिए। स्थूल जगत में कितने भी प्रयत्न किए जाएं तो उसी तरीके से होता है जैसे दूब घास होती है या मोथा घास कहते हैं, उसकी ऊपर की चोटी को तो काट दिया जाए फिर अंदर से जड़ में से फिर पैदा हो जाता है। तो जब तक जड़ का उन्मूलन नहीं होगा तब तक जो है वातावरण का शोधन, तब तक जो है उसका शोधन नहीं हो सकता। तो सूक्ष्म वातावरण को सबसे पहले शोधन करना पड़ता है। तो सूक्ष्म वातावरण का शोधन हुआ। जितनी भी तपस्वी आत्माएं थी, मनस्वी आत्माएं थी, प्रतिभाएं थी, उन्होंने वातावरण में प्रचंड ऊर्जा पैदा की और करती हैं, और परिस्थितियों का प्रवाह जो है असाधारण रूप से बदलने लगा। जागृत आत्माओं ने उस आधार पर युग निमंत्रण को सुना, प्रज्ञा पुराण के आधार पर। और उस प्रज्ञा पुराण में, प्रज्ञा उपनिषद में क्या था? पहले अध्याय में भी ही ये कहा था कि भगवान विष्णु ने कि नारद तुम जाओ और मेरे साथ में जो जागृत आत्माएं थी उनकी खोज करो। कैसे खोज करें? उनको युग का निमंत्रण। और जो आत्माएं तुम्हारे साथ में जुड़ जाएं, जो आत्माएं तुम्हारे साथ में आकर काम करना चाहें, उन्हें सत्पात्र समझो और उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दो। उन्हें गायत्री महाविद्या का उपदेश दो। और जब वो तत्व चिंतन करेंगे, गायत्री महाविद्या का वर्ण करेंगे, तो पहला काम एक ही करेंगे, वो अपना आत्मनिर्माण करेंगे। और आत्मनिर्माण करने वाले व्यक्ति के पास में, जिसका आत्मनिर्माण हो जाता है, उसके लिए समाज निर्माण की भूमिका अति सरल हो जाती है। अति सरल बताया। तो इसमें कहा गया है, इसमें कहा है कि जागृत आत्माओं ने उस आधार पर युग का निमंत्रण सुना और जिनमें जीवन था, अब देखिए इसमें कहा गया जीवन, वह भव बंधनों को शिथिल करते हुए उस युग धर्म के निर्वाह में प्रसन्नता पूर्वक जुट गए। आज अगर हम इसमें युग निर्माण योजना में जुड़े हुए हैं, ईश्वर के कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ईश्वर का दिया हुआ जीवट, जीवनी शक्ति हमारे बीच में है। नहीं तो आज अंधकार का, तमस की जड़ता इतनी अधिक है, इनर्शिया इतना अधिक है कि वहां से व्यक्ति को खींचकर बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल है। तो साधारण व्यक्ति तो कैसे भी उसमें से बाहर नहीं आने। जिनको भी ये युग निर्माण की बात समझ में आ रही है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के साथ में रहते हुए पुराने सहयोगी रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी महाकाल आमंत्रण आता है तो वे ही इस पुकार को सुनकर कुछ कर दिखाने का संकल्प लेते हैं, जो आत्म तत्व पर छाए संकीर्ण स्वार्थपरता रूपी कषाय कलमश को हटाते और स्वयं को महान प्रयोजनों के साथ में जोड़ते। भावनात्मक कृपणता ही है जो समय सामने होते हुए भी व्यक्ति को भव बंधनों में भटकने को लाचार कर देती। गुरुदेव कहा करते थे कि आज आग लगी हुई है चारों तरफ, तो जब आग लगी होती है तो किसी पड़ोस के घर में शादी हो तो शादी नहीं होती है, फिर उसको सब लोग आग बुझाने के लिए फिर जुट जाते हैं। तो ये आपत्ति काल का धर्म है। तो आपत्ति काल का धर्म होते हुए भी जो व्यक्ति अपने भव बंधनों को शिथिल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनको भावनात्मक कृपण बोला गया है। जो अपने भव बंधनों को शिथिल नहीं कर पा रहे, उनको भावनात्मक कृपण बोला गया है। तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर की योजना में सहयोग नहीं करेंगे। जो सहयोग वही करेंगे जो अपने बंधनों को शिथिल कर देंगे। और जब वो बंधनों को शिथिल करके आगे बढ़ते हैं तो एक चमत्कार जैसा परिवर्तन हो जाता है। इसमें ये कहा गया है कि चमत्कार अपने आप ही संपादित नहीं होते हैं, उन्हें चमत्कार अपने आप नहीं होते हैं, संपादित किया जाता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति दूध को देखे शाम को और उसमें जामन डाल दिया जाए, तो सुबह दही को देखे तो कहेगा अरे ये तो चमत्कार हो गया, दूध से दही बन गया। कैसे बना? एक प्रोसेस था, दूध से दही बनने का प्रोसेस था। उसको बड़े प्रोसेस के हिसाब से बैक्टीरिया ने उसको दूध से दही में कन्वर्ट किया। हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया जो है उसमें
अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। इसी प्रकार से जब युग बदल जाता है तो बाद वाले ये कहते हैं कि तो चमत्कार हो गया, लेकिन चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। इसमें इसमें कितने लोगों ने, दृश्य अदृश्य लोग, अपने प्राणों की, अपने जो है धन की, संपदा की, प्राणों की, सब तरीके से आहुति दे देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम जब ये हुआ तो उसमें कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हम लोग कितना जानते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत कम ही लोग जो है उसमें दृश्य में आए, लेकिन बहुत सारे लोग अदृश्य रूप में आकर, बहुत सारी आत्माएं अदृश्य रूप में आकर जो है ये करती रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 1958 का यज्ञ, जो सहस्त्रांशु यज्ञ था, लोगों को चमत्कार के रूप में दिखाई दिया। चमत्कार हो गया। हमारे पास तो कुछ हजार लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन लाखों लोग किस प्रकार से आए, कहां से साधन संपदा सामग्री आती गई, कहां से व्यवस्था बनती गई, चमत्कार था। वास्तव में गुरुदेव ने कहा कि ये चमत्कार नहीं था, एक 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 प्रोसेस थी, एक क्रिया थी जो पीछे बैठी हुई ऋषि सत्ताएं, हमारे गुरुदेव जो हमसे करवा रहे थे। हमें मालूम था कि हम एक कठपुतली की तरह हैं, हमें चलाने वाला कोई और है। हम तो दृश्य को एक 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 जो है तमाशे की तरह हम उसको देख रहे कि किस प्रकार चीजें चल रही हैं। दुनिया के सामने संस्कार था, लेकिन हमें चमत्कार था, लेकिन हमें मालूम था ये किस प्रकार से संपादित। तो इस प्रयास में असंख्यों देव मानव को प्रचंड पुरुषार्थ, अभिनंदनीय, तुष्टिप्रद त्याग बलिदान करना पड़ा असंख्यों को प्रज्ञा युग लाने के लिए, जो मानव जीवन का उत्तम पुण्य है। अनीति के विरुद्ध संघर्ष उभरा। अनीति जो ये कहा गया था पिछले इसमें अध्याय में कहा गया था, अनीति, अज्ञान और अभाव, ये तीन मुख्य शत्रु हैं। ये तीनों शत्रुओं का उन्मूलन करके ही प्रज्ञा युग आया। अनीति के विरुद्ध संघर्ष उभरा, अज्ञान के विरुद्ध जो अज्ञान का उन्मूलन किया गया, और अभावों को दूर करने के लिए सत्य प्रवृत्तियों का, सृजनात्मक सत्य प्रवृत्तियों का नियोजन किया गया। तो और इसने ये जिन लोगों ने उन्हें उसे किया, तो युग चेतना के अग्रदूत प्रज्ञा पुत्रों के रूप में प्रकट। ये कहानी जो है मार्कंडेय ऋषि वैशंपायन को सुना रहे हैं कि जो युग चेतना के अग्रदूत थे उनको प्रज्ञा पुत्र कहा गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मैं तुम्हें प्रज्ञा पुत्र बनने का निमंत्रण देता हूं, जो 4 घंटा प्रतिदिन समय निकाल सके आत्मनिर्माण के लिए, वही प्रज्ञा पुत्र बन सकता है। तो मैं तुम्हें प्रज्ञा पुत्र बनने का निमंत्रण देता हूं। कभी प्रज्ञा पुत्रों का इतिहास भी इसी तरीके से ये गाया जाता रहेगा। इसमें कहा गया है कि महाकाल के आवाहन पर समष्टि चेतना के वाहक जिस रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें ही ऋषि ने यहाँ देव मानव अग्रदूत और प्रज्ञा पुत्र के नाम से संबोधित किया है। ऐसे में अपने सपरिवार तथा हितैषी कहे जाने वाले परिजनों को, कितना बढ़िया, कितना मार्मिक इसमें कहा गया। ऐसे में अपने सपरिवार तथा हितैषी कहे जाने वाले परिजनों को असंतुष्ट कर ही महामानव उस श्रेय सौभाग्य को प्राप्त कर सके। महामानव उस श्रेय, उस सौभाग्य को प्राप्त कर सके। परिवारी जनों को असंतुष्ट कर। परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी बार ऐसे कार्य किए जिसमें उनके परिवारी जन, उनके हित, उनके नातेदार, उनके जो है रिश्तेदार, सब लोग ये हो गए, गुस्सा हो गए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसमें चलना है तो हम चलेंगे, आदर्श पर चलेंगे। उन्होंने उनकी चिंता नहीं की, अपने उद्देश्य में लगे। इसमें यही कहा गया, परिवारी जनों को असंतुष्ट कर ही महामानव उस श्रेय सौभाग्य को प्राप्त कर सके। इसमें कबीर जी का बड़ा सुंदर दोहा आता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ। लकुटिया कहते हैं मशाल को, लकुटिया लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके अपनों वो चले हमारे साथ।
अब घर फूंकने का मतलब ये नहीं है कि अपने गृहस्थ को या अपने घर को चौपट कर दिया जाए। घर फूंकने का मतलब है कि अपने मोह के बंधनों को, अपनी दुर्बलताओं को तोड़कर जो है व्यक्ति, घर तो गुरुदेव ने भी नहीं छोड़ा, आदर्श गृहस्थ आश्रम की स्थापना की और उन सभी को जो है ये संदेश दिया, लेकिन कभी भी जो है मोहग्रस्त नहीं हुए और पूरा युग निर्माण का कार्य करते रहे। तो उन्होंने इसी तरीके से कहा है कि जो लोग इसको तोड़ने में सक्षम हुए वही प्रज्ञा पुत्र के। उन प्रज्ञा पुत्रों ने फिर आत्मनिर्माण और नव निर्माण के व्रत ग्रहण किए, संकल्पों की श्रद्धांजलियां महाकाल के चरणों में अर्पित करी। पंचमुखी अग्नि वेदिका के सम्मुख उनने देव दक्षिणा समर्पित की और आत्मनिर्माण के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के व्रत लिए। पंचमुखी वेदिका कौन है इसमें के समक्ष संकल्प लिए। पंचमुखी वेदिका ही पंचमुखी गायत्री है और ये साधना ही, गायत्री की पंचकोशी साधना ही आत्मनिर्माण की साधना है। इसको अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय कोश की साधना, मनोमय कोश की साधना, विज्ञानमय कोश की और आनंदमय कोश की साधना बोला जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण ही आत्मनिर्माण। तो पंचमुखी वेदिका के सामने संकल्प लिए गए, आत्मनिर्माण किया, आत्मनिर्माण परिवार निर्माण की श्रृंखला चल पड़ी और जो क्षण भर भी नहीं रुकी और देव मानव का निर्माण चल पड़ा। तो जिस ये गुरुदेव ने ये नारा दिया था, युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। तो व्यक्ति निर्माण कहाँ से होगा? व्यक्ति निर्माण आत्मनिर्माण से होगा। और आत्मनिर्माण कहाँ से होगा? पंचमुखी अग्नि जिसे ये कहा गया, पंचमुखी गायत्री के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। विश्व निर्माण व युगांतरीय परिवर्तन की प्रक्रिया आत्म क्षेत्र से ही प्रारंभ होती है। जो लोग आत्मनिर्माण कर लेते हैं वही जो है आगे चल के नव सृजन कर पाते हैं, वही आगे चल के जो है ये कर पाते हैं। भावावेश में कूदने वाले, इसमें गुरुदेव ने कहा है कि भावावेश में कूद पड़ने वाले सामयिक श्रेय भले ही पाते हैं, स्वयं को धन्य नहीं बना पाते। जो लोग भावावेश में कूद पड़ते हैं कि चलो हम भी जो है युग निर्माण योजना में जुड़ जाएं, हम भी जो है इसमें, बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को लेके जो है जुड़े आते हैं गायत्री परिवार में या किसी भी मिशन में, आत्मनिर्माण नहीं करते और ना आत्मनिर्माण का कोई वो होता है। तो वो कोई बहुत ज्यादा इसमें धन्य अपने आप को नहीं बना पाते। धन्य वही बना पाएगा जिसने आत्मा का अपना निर्माण किया है। व्यक्ति वही अभिनंदनीय होता है जो अपने अंदर इनको सत्य प्रवृत्तियों को धारण कर। उन प्रज्ञा पुत्रों की, अब इसमें कह रहे हैं आगे, उन प्रज्ञा पुत्रों की प्रखरता से सत्य प्रवृत्तियां बढ़ती चली गईं और अब उन दुष्प्रवृत्तियों को शेष रहने का कोई अवसर नहीं आएगा। युग सृजताओं ने समयदान, अंशदान की उदारता अपनाई और उस अद्भुत सामर्थ्य को जन्म दिया जिस शक्ति के सारे अंधकार मिटा और देवताओं को बल मिला और असुरता निरस्त होती चली गई। तो इस तरीके से यहाँ तक इसमें आज के इसको ही समाप्त करते हैं और अगले सत्र में इसका जो है अपन इसको अध्याय को पूरा करेंगे। तो इसमें पूरी की पूरी इसमें स्टोरी जो है ये मार्कंडे ऋषि इनको वैशंपायन को सुना रहे हैं कि प्रज्ञा युग कैसे आया और किस प्रकार से संपादित हुआ और कैसे हुआ। और हम लोग निश्चित मान लें कि जो ये चीज इसमें बताई जा रही वो ही होनी है। बिल्कुल गुरुदेव ने हमें पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा सीन, पूरा का पूरा हमें हमारे सामने भविष्य का निर्धारण हमारे सामने रख दिया है और हमें श्रेय देने के लिए हमें उनकी बड़ा ही उनके अंदर वो है बड़ी पीड़ा है कि हमारे बच्चे श्रेय ले लें, नहीं तो युग निर्माण तो होना ही है, प्रज्ञा युग तो आना ही है। और प्रज्ञा पुत्र कहीं कोई विशेष धर्म से, कोई विशेष संप्रदाय से नहीं होंगे। सब धर्मों के लाल मशाल के नीचे सब धर्म के लोग खड़े हैं। वहां पे सिख भी हैं,
हिंदू भी हैं, वहां पर मुस्लिम भी हैं, वहां पर ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब धर्मों के लोग, सब संप्रदाय के लोग मिलकर ही युग निर्माण को लाएंगे। इसमें कहा गया आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सबसे कन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ क्यों मान्यो प्रगट गुरा की दे। जो प्रभु से मिलबो चाहे ता खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। राज करेगा खालसा का मतलब ही है, खालसा का मतलब प्योर, प्योरिटी, प्योर, और प्रज्ञा का मतलब है प्योरिटी होती है। प्रज्ञा जो ज्ञान की शुद्धतम धारा है उसी को प्रज्ञा बोला जाता है, ज्ञान की शुद्धतम धारा, और इसी को खालसा भी बोला जाता है। सब लोग ये घोषणा कर चुके हैं और सब लोग मिलकर प्रज्ञा युग लाएंगे। लेकिन गुरुदेव का अपने बच्चों से बड़ा ही स्नेह और लगाव है कि वो हमको श्रेय देना चाहते हैं, तो हम लोग श्रेय संपादित करते हुए जितना अधिक से अधिक उनके काम में सहयोग कर पाए, तो ये हमारा जो है एक बहुत अभूतपूर्व हमारा जो है एक योगदान रहेगा, जिसे सदियों तक इसको जो है याद किया जाता रहे। तो आज हम लोग अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उस पर हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं जी। और जी थोड़ा समय है 3 मिनट का करीब जी, प्रश्न बनता हो तो चर्चा की जा सकती है। और अपना अनुभव कोई हो तो उसमें बताया जा सकता है, बिल्कुल। तो एक बात तो बड़ी बड़ी साफ इसमें स्पष्ट है कि आत्मनिर्माण तो करना ही पड़ेगा। तो आप सभी इसमें अपना अनुभव भी बता सकते हैं या कोई प्रश्न पे भी इसमें चर्चा की जा सकती है, क्योंकि 2-3 मिनट का समय है हमारे पास में अभी। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है या कोई इसमें अ, तो इसमें हम लोग इस कक्षा को ही समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में इस अध्याय को हम लोग पूर्ण करेंगे, और इसी के साथ में हमारा प्रज्ञोपनिषद का प्रथम मंडल हमारा इसमें पूरा हो जाएगा। अध्यात्म जिज्ञासा प्रकरण जो ये है पूरा का पूरा हमारा इसमें ये संपन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आज की कक्षा को विराम देते हुए सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। शांति पाठ। शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।